हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह, इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर जो है वीर कुंवर सिंह पूछता है कि ये जो है पाठ की कौन सी विद्या है। तो वीर कुंवर सिंह पाठ की जीवनी है। क्या है? जीवनी। जीवनी मतलब होता है किसी भी आदमी का जीवन परिचय, मतलब कि जीवनी हम लोग उसको कहेंगे जैसे कि किसी भी आदमी के बारे में, किसी भी फेमस व्यक्ति के बारे में यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटल जो है उसका घटना बताया गया हो, ऐसे चीजों को हम लोग जीवनी कहते हैं, जिसमें किसका वीर कुंवर सिंह का जीवन से लेके अंत तक का घटना बताया गया है। इसको लेखे कौन है? इसके लेखक हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पाठ्य पुस्तक विकास समिति ये जिसके लेखक का नाम है। तो आगे समझते हैं इसमें। फागुन माह के आरंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। फागुन माह जैसे ही घुसता है, ठीक ना, यानी कि वसंत ऋतु जो है खत्म होने के कगार पे रहता है और फागुन माह जो है आरंभ होता है, जिस महीना में हम लोग की होली का त्योहार मनाते हैं। होली का त्योहार कब मनाते हैं? तो फागुन में मनाते हैं। तो फागुन जैसे घुसने वाला रहता है तो एक गाना बजता है कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। ये गाना है, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। तो बिहार में जो है इस तरह के गाना जो फागुन माह के स्टार्ट होते ही बजने लगते हैं। ये किसके लिए गाए जाते हैं? तो वीर कुंवर सिंह के लिए गाए जाते हैं। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं होगा। तो आज भी इसके जीवन के बारे में बहुत ऐसे बातें हैं कि हम लोग यदि सुने तो हमारे कानों पर जो यकीन नहीं होगा कि ये सच है, ऐसा हो भी सकता है। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की एक गोली उनके बाह पे बाएं हाथ पर लगी। बिना एक क्षण भी देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपने हाथ से तलवार ही काट डाली, अपने तलवार से हाथ ही काट डाली। इसका मतलब है कि एक समय की बात है, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ। एक बार जो है बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ जा रहे थे? तो गंगा नदी पार कर रहे थे। उस टाइम जो है हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक ना। तो कुछ अंग्रेजों का टीम जो इसका पीछा करने लगे कि आज इसको नहीं छोड़ेंगे, आज इसको मारिए देंगे। तो बहुत दूर तक पीछा किए, पीछा करते करते जब इसको नहीं पकड़ पाए, जब ये नदी पे चढ़ गए और नदी पार करने लगे, तो अंग्रेज सोचा अब तो इसको मारना संभव नहीं है, अब क्या किया जाए। तो अंग्रेज क्या किया, दूर से ही गोली चलाया, ठीक ना। गोली चलाया तो गोली क्या हुआ, उसके बाएं हाथ में आके मान लो लग गया। ये बिल्कुल भी नहीं सोचे, एक रत्ती भी नहीं रुके। ये तो योद्धा थे, हमेशा तलवार रहता था इसके पास। तलवार लिए अपना हाथ को काट के गंगा माँ को क्या कर दिए? समर्पित कर दिए। एक क्षण भी नहीं रुके। देखिए, जो कि हमें बिल्कुल भी ऐसा बात सुन के भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि सीधा जैसे गोली लगा, तलवार से हाथ काटे, बस पानी में बहा दिए। फिर यह दूसरी घटना जो उसके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण किया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा, आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। कहता है कि एक बिहार का जो है एक जो है जिला है, ठीक ना, आरा जिला। मतलब पहले जिला हुआ करता था, अब मान के चलो कि उसका नाम जो है भोजपुर हो गया है। आरा वहाँ का मान लो गाँव हो गया, ठीक ना। आरा क्या हो गया? गाँव। जिला मान लो हो गया भोजपुर। तो वहीं पर जो ये क्या किए थे, तो आरा से जगदीशपुर एक सुरंग बनाए थे। उसी सुरंग के बीच जाते थे, आते थे। सुरंग मतलब होता है धरती के अंदर का रास्ता। इस सुरंग का प्रयोग वे युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखा जा सकता है। जिस जगह पे सुरंग है उसी जगह पे आरा में जो कॉलेज बना है जिसका नाम है महाराजा कॉलेज। आज भी सुरंग जो कुछ देखने को मिलता है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर, बिहार के भोजपुर जिला, ठीक ना, जो कि पहला नाम जो इसका पहले आरा हुआ करता था, वहां पर इसका हुआ था। यानी कि बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। बिहार में एक जिला है भोजपुर, उसमें एक गांव है जगदीशपुर, वहीं हुआ था। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। आज से लगभग जो है 250 साल पहले। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता जी का नाम जो है पंचरतन कुंवर था।
इनके पिताजी जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, मतलब बहुत ही बड़ा जमींदार थे। इसको यानी कि खेती सब की कमी नहीं थी। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की, यानी कि ये जो है घर पर ही रह के जो है आराम में पढ़ाई किए। कोई बड़का बड़का जो विद्यालय, बड़का बड़का कॉलेज जो है, इंस्टीट्यूट जो है नहीं गए। कुंवर जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी, परंतु कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में था। यानी कि ये जो है संस्कृत भाषा तो सीखे ही, ठीक ना, यानी संस्कृत भाषा मान के चलो हमारे बिहार में जो है बहुत ही पढ़ा जाता है। उसके बाद फारसी भाषा भी सीखे, यानी कि उर्दू के लिए, उर्दू का जो लिपि है उसके बाद जो है और कौन सा भाषा सीखे, फारसी भाषा सीखे। लेकिन इसको पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं लगता था। इसका मन था घुड़सवारी, घोड़े का सवारी करने में, तलवारबाजी, तलवार चलाने में, युद्ध में, ठीक ना, कुश्ती लड़ने में, इस सब में इसका बहुत रुचि था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। इसके पिताजी जो है रियासत में बहुत बड़े जमींदार थे। जब इसके पिताजी की डेथ हो गई, पूछेगा देहांत कब हुआ, था 1827 ईस्वी में। तब जो है जमींदार ये बन गए, उसका कार्यभार जो है ये संभालने लगे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। ब्रिटिश मतलब वह इंग्लैंड को हम लोग ब्रिटिश भी कहते हैं, ठीक ना, जहाँ का अंग्रेज है, उसका जो है पूरा जो है हमारे देशों पे कब्जा था। आज अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन का प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। लोहा लेना मतलब टक्कर लेना। तो वो जो जैसे ही उसके पिताजी का मौत हुआ 1827 में, तो ये अब रियासत के जमींदार बन गए। जैसे उस गद्दी पे बैठे, तब ये वो मन ही मन कसम खा लिए कि हम जो अंग्रेजों से बदला लेंगे बहुत जल्द, ठीक ना, उससे टक्कर लेंगे। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विरोध कर दिया। यानी बाबू कुंवर सिंह का जो है सेना का पूरा मान के चलो टुकड़ी था, ठीक ना, कहीं मान के चलो कुछ सेना का जो है कमेटी बना हुआ था। वो जगह था दानापुर छावनी। तो कब अंग्रेजों पर आक्रमण किया, तो 25 जुलाई 1857 को क्या किया, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। यहाँ संपर्क मतलब पहले से ही उससे छावनी से अटैच था। बाबू कुंवर सिंह भी क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों पे हमला। ये लोग भी अंग्रेजों पे हमला करना चाहते थे। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आजाद करा लिया। अरे ये जो है दानापुर से सैनिक जो निकले, ठीक ना, एक नदी बीच में मिलता है, सोन नदी, सोन नहर, ठीक है। सोन नदी को क्या किए, पार करते हुए पहुंच गए कहाँ पर, आरा पहुंच गए, जहाँ के कि ये कुंवर सिंह थे। वहाँ कुंवर सिंह का जयकारा लगाए, बाबू कुंवर सिंह की जय, बाबू कुंवर सिंह की जय। उसके बाद अंग्रेजों ने जितने भी कैदियों को कारागार में यानी जेल में बंद करके रखा था, ये टोटल सेना जो कि गए थे आरा, जो पहुंचे, पूरा जेल को तोड़ के, हजारों लाखों की संख्या में सेना थे, सब कैदी को बाहर निकाल दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। तो अंततः 2-3 दिन युद्ध चला, यानी 25 जुलाई को पहुंचा, 2 दिन युद्ध चला। 27 जुलाई को ये लोग जीत गए। कौन लोग, तो कुंवर सिंह जीत गए और कुंवर सिंह को सभी ने नेता के रूप में चुन लिया। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी, यानी बिहार के कोने कोने में जो इस लड़ाई का लहर फैल चुका था। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों का जो हेड था और कुंवर सिंह जो था, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया। यानी 13 अगस्त 1857 को अंग्रेज लोग क्या किया, तो कुंवर सिंह को हरा दिया और अंग्रेज लोग जीत गए। और इस तरह क्या किया, जगदीशपुर पर जो अधिकार कर लिया। जगदीशपुर जहाँ की इसका जन्म हुआ था, आरा का जो गांव था। वीर कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा, ये हिम्मत नहीं हारे, बोले हम फिर मतलब कि संकल्प करते हैं, फिर प्रयास करेंगे, फिर लड़ेंगे। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी, मतलब मन ही मन ठान लिया। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई।
उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। तो जैसे ये जब हार गए, सोचे अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सैनिक सब भी नहीं है, सब तो वो जीत गया। तो कानपुर, ठीक है ना, जो कि यूपी में है मान के चलो, उसके बाद कालपी, रीवा, सभी जगह में जो ये गए, वहाँ के राजा से, वहाँ के जमींदार से मिले, उससे दोस्ती बनाए ताकि हम लोग अंग्रेजों जो है क्या करें, लड़ सके, सब हमारे साथ हो। उस टाइम उनकी कृति ने पूरे उत्तर भारत में फैला दी, यानी कि उत्तर भारत, जिस भारत में कि हम लोग हैं, जिस भारत में बिहार है, पूरा इसका नाम होने लगा। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। जब वो पूरा जो है पूरा भारत को जो क्या किए, दोस्त बना लिए, पूरा भारत का कोना कोना, एक एक राजा महाराजा इसका दोस्त बन गया। अंग्रेजों का होश उड़ गया कि अब इससे जीतना संभव नहीं है। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते गए लोग, और सभी लोग जुटते गए और सब जो है क्या हुए, अंग्रेजों से लड़ते गए। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच लिया। 12 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। 12 मार्च 1858 को फिर भयंकर युद्ध हुआ अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच, और इस टाइम किसकी जीत हुई, तो कुंवर सिंह की जीत हुई। और आजमगढ़ एक जगह है, उसको कुंवर सिंह जीत लिया। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक को उतार कर अपना झंडा लहराया गया। यूनियन जैक मतलब वह अंग्रेजों का झंडा, ठीक ना। तो अंग्रेज लोग जो अपने झंडा को बोलते थे जैक, यानी यूनियन जैक। तो क्या किए, तो 23 अप्रैल 1858 को क्या किए, सभी सैनिक सब जो है वीर कुंवर सिंह के सहयोग से अंग्रेजों का झंडा जहां जहां था उसको उतार के भारत का झंडा फहराया गया। इस समय बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की हो चुकी थी, करीब करीब 80 वर्ष के थे। फिर भी वो सीधे तने हुए पूरा जो हमेशा खड़ा चलते थे, पूरा वो अकड़ था। एक कवि ने उसकी उम्र एवं रण कौशल को देखते हुए लिखा है, 80 वर्षों की हड्डी में जगा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। एक कवि लिखते हैं कि उम्र तो 80 का था, लेकिन जोश वही जवानी वाला, वही 25 साल 30 साल वाला, ठीक ना, वही जोश, वही जज्बा, वही पूरा मतलब हुनर। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा ही मर्दाना था, मतलब कि वो शुरू से ही बचपन से, मतलब 80 उम्र में जिस सब आदमी लाठी लेके चलता है, उस टाइम में भी ये पूरा युद्ध क्या करते थे, वो पूरा टन के खड़ा थे। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, यानी युद्ध में इसको कोई भी हरा नहीं सकता, इतना सब कुछ से परिपूर्ण थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी, मतलब युद्ध समय कोई किसी भी टाइप का युद्ध हो, सभी युद्ध में उसे जो महारत हासिल थी। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। ये युद्ध में इतना निपुण थे कि दुश्मन लोग जब उसको देखते थे या तो डर के मारे भाग जाते थे, ठीक ना, या फिर क्या करते थे, अपने आप को समर्पित कर देते थे कि हम हार गए। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया, यानी कि अंततः जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया। ये पूछता है कि देहांत कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। फिर कोई कवि लिखे इसके लिए, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अर्दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। कोई कवि लिखते हैं कुंवर सिंह तो चले गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके फोटो को, उसके चित्र को आज भी जब दुश्मन देखते हैं तो उसको सलामी ठोकते हैं कि क्या वीर मर्दाना था। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे बिहार में जो मतलब जन्म लिए हैं, बिहार का ऐसा सपूत था। वीर प्रविशनी भूमि धन्य वीर वह अन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उनकी जय गीत। फिर कवि कहते हैं हमेशा हम जो है उसका जयकारा लगाते थे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आज़ादी का वह दीवाना था। चैप्टर जो यह खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे।